नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। मैं हूं नीरज कुमार। आज पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीएम मोदी की सचित्र प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर लगाया गया। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। पटना आपको हम तमाम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसा कि पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मोदी जो है कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की। तो दूसरी तस्वीर जो है आपको मिलेगी उनके बचपन की। ये तस्वीर है चूँकि बचपन एक इमारत की नींव जैसा होता है और नींव जितना मजबूत हो इमारत उतनी ही ऊपर जा सकती है। तो पीएम मोदी की जो है कहानी बचपन में मोदी जी का जो घर है वो दिखाया गया है। नीचे में आप देख पा रहे हैं प्राथमिक कुमारशाला वडनगर पुस्तकालय और पिताजी की जो चाय की दुकान दिखाई गई है वडनगर रेलवे स्टेशन पे, वो जो है दिखाई गई है। तो तमाम जो है तस्वीर जो है पीएम मोदी से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। जब बालक नरेंद्र 7-8 साल के रहे होंगे, उन्होंने मगरमच्छों से भरे तालाब को तैरकर पार किया, बीचों बीच पहुंचे और मंदिरों पर जो है ध्वजा लहराया। तो कहीं ना कहीं तमाम वो दृश्य दिखाया गया है। गांव एक तो लोगों में भेद क्यों, तमाम तरह की तस्वीर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे उनकी जीवन से जुड़ी हुई। तो वहीं कर्म के प्रति समर्पण, माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार। तो ये तमाम तस्वीर जो है आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, जो कि दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर। देशभक्ति की शक्ति जो है आज पीएम मोदी जो कि उनके हर कहीं भी वो सभा करते हैं तो देशभक्ति के जो है वो एक जो उदाहरण देते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देशभक्ति की शक्ति। किताबों के समंदर में गोताखोर। तो साथ ही इसके सामने जो है आप तस्वीर देख पाएंगे और भी जो कई तस्वीर यहाँ पे लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पावरफुल सीएम, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तब का जो है तस्वीर है। स्कूल चले हम, तो तमाम वो तस्वीर। ड्रीम बिग BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ड्रीम बिग मोदी के प्रण से पूरा हुआ सरदार सरोवर डैम का संकल्प, ड्रीम बिग साबरमती रिवर फ्रंट। यानी जो जो प्रधानमंत्री के सपने थे, जो बड़े सपने थे, उसको जो है उसकी झलकियाँ भी जो है दिखाई गई है उनके बचपन के साथ साथ। साथ में ड्रीम बिग सोलर पावर, तो सोलर पावर भी जो है प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो कहीं ना कहीं जो है दिखाया गया है। और सौर ऊर्जा का लाभ जो है गुजरात के आम लोगों के घर तक पहुंचने लगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेमिसाल दशक। तो तमाम तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस कैलाशपति मिश्रा सभागार में। अभूतपूर्व विकास, अनुपम परिणाम। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ तस्वीर को जो है यहाँ पे दिखाया गया है। क्या कुछ उनका कार्यकाल में रहा। एक मेहनती कार्यकर्ता एवं कुशल संगठनकर्ता, कलम, कविता, कला, करुणा, तमाम चीज़ जो है वो आपको यहाँ देखने के मिलेगा। देश की सेवा कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, युवा नमो, जीवन एक खोज। अभी और भी जो है कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अग्रदूत, अंतरिक्ष शक्ति। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं तमाम जो है वो तस्वीर। डिजिटल भारत की जो है देखिए, आप देख पा रहे हैं डिजिटल हुई पहचान, डिजिटल से भुगतान, डिजिटल से जीवन आसान। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो भी पीएम मोदी का जो प्रोजेक्ट रहा है वो चीज़ दिखाने की कोशिश। मेरे देश के जवान तुझको सत सत प्रणाम। चूँकि प्रधानमंत्री देशभक्ति की एक मिसाल जो है पेश करते हैं। इसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। किसान समृद्ध होता है तो भारत समृद्ध होता है। तमाम वो जो है यहाँ पे चित्र प्रदर्शनी जो है दिखाई गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ नियत सही विकास। आज़ादी के बाद पहली बार बड़ी सोच बड़े परिणाम। बापू का सपना किया साकार, स्वच्छ भारत ने लिया आकार। ऐतिहासिक जनादेश भाजपा को मिला बहुमत। आप सबसे बड़ी चीज़ आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 2014 में 282 सीटें जीती, अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। पूरा देश पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनने के लिए एकजुट हो गया। फिर 2019 में 300 सीटों के ऐतिहासिक जनादेश के साथ भारत ने भाजपा को पुनः सत्ता में स्थापित किया। तो वहीं जून 2024 में उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 1962 के बाद इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले व्यक्ति को लेकर जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहेंगे, आपने ब्लड दिया या नहीं?
जी, हमने भी ब्लड दिया और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को 74वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का कार्य किया है। और ये जो ब्लड डोनेशन कार्य मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए रक्तदान महादान के थीम पे ही चलता है। इसलिए रक्तदान एक हमारे सबसे पहली बात कि हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन है, और दूसरी बात कि रक्तदान से हम लोगों के एक व्यक्ति का अगर जीवन बचता है तो एक हमारी वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कहा जाता है कि रक्तदान देने से कमजोरी होती है, तो क्या आप चूँकि रक्तदान किए हैं, कैसा लग रहा है रक्तदान? नहीं, हम तो जिस समय से हम रक्तदान दिया है उस समय से मैं जो रक्तदान दे रहे हैं उन लोगों को मैं खुद से अपने हाथों से मिठाई खिला रहा हूँ, जूस पिला रहा हूँ। आपके सामने मैं इतने अच्छे ढंग से बैठा हुआ हूँ, आपको मेरे चेहरे से कहीं दिख रही है कि हम कभी कमज़ोर हैं? कमज़ोर लग रहा है? कमज़ोरी मुझे लग रही है? इतनी अच्छे से हम इतने फ्रिक्वेंटली बात कर रहे हैं, तो इस तरह से कहीं कोई ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि जो लोग कि मतलब सोच लेते हैं कि भाई हमने ब्लड दिया है तो हमें चक्कर आएगा, हमको बहुत सारी घबराहट होगी। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आदमी ये मन से सिर्फ सोच ले कि हमने ब्लड दिया है और अपने उसको हावी ना होने दे, प्रेशर नहीं आने दे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप हमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ब्लड दिया और आपसे इतनी अच्छे से हम बात कर रहे हैं। हम जब से हमने ब्लड दिया है उसके कुछ देर बाद से ही हम पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ साथ लोगों को खुद से जूस पिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। मतलब तमाम सारी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हैं, और फिर भी आपसे इतने अच्छे से हम बात कर रहे हैं। इससे आपको लग रहा है कि हमने कोई ब्लड दिया है नहीं दिया है। ये मनीष चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भाजयुमो। 74वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। युवा मोर्चा के द्वारा आप लोग के द्वारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हर्षोल्लास की बात है कि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, और उनके जन्मदिवस को इस बार हम लोग पूरे 15 दिन के लिए सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज सेवा पखवाड़ा के प्रथम दिन हम लोगों ने पटना में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इसके अलावा कल 18 और 19 को पूरे बिहार के 45 जिला केंद्रों पर, जो संगठन जिला हमारा है उनके केंद्रों पर युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। 5000 डोनेशन का लक्ष्य हमने लिया है, और निश्चित रूप से जो उत्साह दिखा, पर्व त्यौहार होने के बावजूद भी एक अच्छी खासी संख्या में पटना ब्लड डोनेशन हुआ है, तो हम लोग 5000 की संख्या को लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्या कुछ संदेश देंगे युवाओं को? बहुत लोग ब्लड डोनेशन करने से डरते भी हैं कि कमजोरी हो जाएगा, आम तरह की भ्रांतियाँ हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पीएम मोदी का जन्मदिन है, तो युवा को क्या संदेश देंगे? रक्तदान महादान, स्वस्थ युवा विकसित भारत, ये परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। निश्चित रूप से हमको स्वस्थ रहने के लिए और समाज को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पे ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और जो भ्रांतियां हैं समाज में ब्लड डोनेशन के विषय में, तो अब वो भ्रांतियां धीरे धीरे बिहार के अंदर में टूट रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं कि ब्लड डोनेशन से शरीर पे कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, इवन शरीर को लाभ ही होता है। ये आज के युवा इस चीज़ को धीरे धीरे समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिविर का आयोजन किया गया है पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो पूरे देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं पटना आज बीजेपी कार्यालय में आया और मुझे पता लगा कि हम रक्तदान का एक प्रक्रिया यहाँ पे चला रहे हैं, तो मैं खुद भी आया और अपने साथ कुछ साथियों को लेके भी आया था, और मैंने खुद भी रक्तदान किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो मोदी जी का जो युवाओं पे भरोसा है, वही भरोसा हम कायम कर रहे हैं। और ये रक्तदान का यही उद्देश्य है कि शायद इस रक्त से किसी की जान बच जाए, किसी युवा की, किसी बुजुर्ग की। तो युवा यही कर सकता है। अभी युवा का मतलब ही यही है कि सबके काम आए, सबके साथ मिलके जुल के सरकार और सबको आगे लेके जाए। तो बहुत कुछ एक जिम्मेदारी होती है युवा पे, तो उस जिम्मेदारी का एक पहल है रक्तदान महादान, तो वो आज हमने किया। अपना परिचय? मेरा नाम नीरव सिंह है और मैं पंजाब से पार्षद का प्रत्याशी रहा हूँ भाजपा का, और वहाँ से मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। पंजाब से आप बिहार आ गए? नहीं, रहने वाला मैं बिहार का ही हूँ। और एक वहाँ हिस्ट्री भी था कि आज तक किसी पूर्वांचल के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला था, तो 2021 में ही इस युवा पे पार्टी ने इतना उम्मीद रखा और मुझे टिकट दिया, और हम लोग काफ़ी मेहनत करके बहुत आगे लेके जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि वहाँ बीजेपी कैसा प्रदर्शन कर पाएगी इस बार? बहुत, हम तीसरी बार रिपीट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो अभी अध्यक्षता कर रहे हैं बडोली जी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, और नायब सिंह सैनी जी, जिनसे मेरी खुद बहुत अच्छी मित्रता है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और कहीं ना कहीं
अगर हमें किसी भी राज्य को विकसित करना है तो हमें सेंट्रल से मिलजोल रखना पड़ेगा। अभी सेंट्रल में अगले 5 साल के लिए भाजपा है, तो यही उम्मीद है कि लोग दोबारा भाजपा पे उम्मीद जताएंगे और तीसरी बार वहाँ पे मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और नायब सिंह सैनी फिर दूसरी बार शपथ ग्रहण लेंगे, वहाँ पे शपथ लेंगे। जी थैंक यू। है 12 तारीख को आपकी मुलाकात भी हुई थी प्रधानमंत्री से, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। उनको बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसी तरह से 2029 में भी ये फिर से ये चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने, यही हम लोग का शुभकामना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आज विपक्ष को कहीं कहने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि 2029 में भी अब कोई वैकेंसी अभी तक नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री का कुर्सी जो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही लिए है। अच्छा। 2029 में भी यही रहेंगे प्रधानमंत्री जी। और 12 तारीख को आपकी मुलाकात हुई थी पीएम मोदी से, क्या कुछ बातें हुई थी, क्या आपको संदेश मिला था प्रधानमंत्री के द्वारा? प्रधानमंत्री जी हमको शाबाशी भी दिए और काफ़ी खुश हुए। उनका हमने गाय का गोबर से बनाया हुआ मुखौटा हमने गिफ्ट किए थे। जैसा उसका तस्वीर दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये है, देखिए गाय के गोबर के मुखौट से बना हुआ ये मुखौटा जो है, तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं। वॉलपेपर है, वॉलपेपर पर लगाए हुए हैं। तो ये जो आपने दिया था मुखौटा, तो फिर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने? हमको शाबाशी दी और साथ में ले भी गए। वो अपना जो हमने बनाया था वो अपने साथ में ले भी गए और बोले थे कि हम अपना हाथ का बनाया वो लिखा हुआ लेटर जो है आपको पोस्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? पटना के रहने वाले हैं। मोदी का 74वां जन्मदिन है, डोनेशन कैंप भी लगाया गया है, सचित्र प्रदर्शनी भी लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है समस्त भारत के नहीं बल्कि पूरा विश्व के युवाओं का दिल का धड़कन है, और समस्त युवा पीढ़ी जो है का मार्गदर्शन है और देश का एक अवसर विकास की ओर लेके जा रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनकी लंबी आयु की कामना करूँगा। क्या कुछ तैयारी है आप लोग का भी, अल्पसंख्यक मोर्चा का भी क्या कुछ तैयारी है? अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए ही अभी आए हुए हैं, कुछ हमारे साथी बंधु लोग भी आ रहे हैं और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रहा है। बहुत हम लोग खुशी हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सप्ताह मनाया जा रहा है, पहला दिन है अल्पसंख्यक मोर्चा का, जो है क्या कार्यक्रम है प्रतिदिन का लगभग? ये सूची अभी हमारे पास आई नहीं है, आते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलिए, आज जो है प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन है, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सेवा पखवाड़ा सप्ताह का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? 2 अक्टूबर तक है, 15 दिन है। आज हम प्रधानमंत्री जी के आवास पर टेलीफोन करके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामना दिया। तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि भगवान उन्हें स्वास्थ्य और लंबा उम्र दें और इसी तरह देश का सेवा करते रहें। आज उड़ीसा में उन्होंने इतना काम किया है जो आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे, गवर्नर मौजूद थे। ये इसी तरह का काम करते रहें और देश को एकदम विकसित राष्ट्र बना दें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेंद्र प्रसाद सिंह है और मैं हाल ही में 6 महीना पहले सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन किया हूँ।